वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 26 मई 2022। 26 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए गए हैं जॉर्डन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। ये समझौता भारत को फॉस्फेटिक और पोटाशियम उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वह बन गया है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अमेरिका में रेडक्लिफ लाइफ टेक की इकाई रेडक्लिफ लैब्स ने देश के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान शुरू की है। कंपनी ने हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के बीच अपना कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर खोला है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि हिमालय से घिरा हुआ है और योग अध्ययन के प्रमुख केंद्र ऋषिकेश को बीटल्स की 1968 की यात्रा के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। और उत्तराखंड की गवर्नर की बात की जाए तो गुरमीत सिंह है और सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और उसका गठन किया गया है 9 नवंबर 2000 को। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली गई है तिमोर लेस्ते के देश के साथ द्वारा देश की, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओलो गुटेरेस को हराया है। और तिमोर लेस्ते की बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में एक द्वीप देश है और इसमें तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा ओटोरो और जैको के पास के द्वीप और इंडोनेशिया पश्चिम तिमोर से घिरे द्वीप के उत्तर और पश्चिमी हिस्से में एक उत्खनन शामिल है। ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पड़ोसी देश है जो कि तिमोर सागर से अलग करता है। इस देश का आकार 15,007 वर्ग किलोमीटर है। और डिली कैपिटल की बात की जाए तो दिल्ली इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के मंत्रिमंडल ने भारतीय एग्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है श्रीलंका को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने भारतीय एग्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग को मंजूरी दी गई है। और ये द्वीप राष्ट्र में गंभीर विदेशी मुद्रा के संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए है। श्रीलंका को पहले ही भारतीय एग्जिम बैंक ने $500 मिलियन डॉलर और तेल खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हो चुके हैं। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के कैपिटल आपको पता ही है श्री जयवर्धने कुट्टे, और जो कि इसकी प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो इसकी वाणिज्य राजधानी है। इसकी करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंकाई रुपया है। और एग्जिम बैंक की बात की जाए तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है बॉम्बे और एग्जिम बैंक को स्थापित किया गया था 1 जनवरी 1982 को। ये थी एग्जिम बैंक और श्रीलंका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो वह बन गई है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस बेचने वाला पहला गैस उत्पादक बन गया है, जिसमें भारत के तट पर KG-DWN 98/2 ब्लॉक की अज्ञात मात्रा का दान प्रदान किया गया है। ONGC ने जारी एक बयान में कहा है कि वह धीरे धीरे और उत्पादन उसके द्वारा बढ़ाया जाएगा। और ONGC में भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की ये पहली अन्वेषण और उत्पादन कंपनी बनकर इसने इतिहास रच दिया है, इसने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी ER अवार्ड से चुना गया है? ER अवार्ड के लिए चुना गया, तो ये चुना गया है AR वेंकटचलपति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। AR वेंकटचलपति को 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी ER अवार्ड के लिए चुना गया है। वे एक इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं। ER अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि हर साल किसी न ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास और अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो चुना गया है WHO के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। WHO ने इनका कार्यकाल जो दूसरा होगा कार्यकाल वो 16 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है और जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा के दौरान उनके दोबारा चुने जाने की पुष्टि फिर से दोबारा की गई है। वे एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको फिर से इनको चुना गया है। पहली बार इनको 2017 में चुना गया था। WHO की बात की जाए तो WHO एक ऐसी संस्था है जो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और दुनिया को सुरक्षित करने और कमज़ोर लोगों की सेवा करने के लिए है। और इसके फुल फॉर्म, WHO की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। थायराइड रोगों और उनके लक्षणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और इसके इतिहास की बात की जाए तो सितंबर 2007 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन यानी ETA के कांग्रेस से पहले 25 मई को आधिकारिक तौर पर एक वार्षिक आम बैठक के दौरान विश्व थायराइड दिवस के रूप में इसे अपनाया गया था। 25 की तारीख 1965 में ETA के स्थापना दिवस को चिन्हित करती है, इसलिए 25 मई को समर्पित दिन को इस रूप में चुना गया है। और इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? थायराइड विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसके थीम की बात की जाए तो इस वर्ष विश्व थायराइड की थीम कोई अलग थीम नहीं है। हालांकि 22 से लेकर 28 मई तक मनाए जाने वाले थायराइड जागरूकता सप्ताह के लिए थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने एक थीम की घोषणा की है जिसका मतलब है इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड, यानी ये आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। इस विषय को सुनिश्चित करने पर केंद्रित था और लोग थायराइड के ताकि लोग जो है थायराइड विकारों के सबसे सामान्य लक्षणों को समझें और उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यानी WA के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 54, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत की रैंक इसमें 54 रखी गई है, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसकी जारी रिपोर्ट है, जो कि भारत 8 स्थानों पर नीचे गिर गया है। पिछले साल इसकी जो पोजीशन थी वो 46 पोजीशन थी 2019 में जब ये जारी की गई थी। और इस बार की WEF की रिपोर्ट के अनुसार जापान ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का स्थान आता है। 4.2 स्कोर के साथ भारत 54 स्थान पर था, जो कि 2019 आपको पहले बताता है कि 8 कम है। WEF की बात की जाए तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस्टेब्लिश किया गया है 24 जनवरी 1971 यानी 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोन्जेनी यानी स्विट्जरलैंड, और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कार्लोस स्क्वैब। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 का चौथा संस्करण मणिपुर के उखरूल जिले में शुरू हुआ है। ये वार्षिक उत्सव पर्यटन विभाग और मणिपुर सरकार द्वारा शिरुई लिली फूल के बारे में जागरूकता पैदा और उनके बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। शिरुई लिली मणिपुर का राज्य फूल भी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।